आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल राइटिंग स्किलफुली में, जहाँ आप सीख सकेंगे शॉर्ट हैंड के बारे में। जी हाँ, अपने इस चैनल में हम सीखेंगे कि हमने शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कैसे करनी है। स्टूडेंट्स, हमारा जो मेरे जो पहले लेक्चर्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे तो वो सबसे पहले जाकर वो वाले लेक्चर्स देख लें, क्योंकि स्टूडेंट्स बेसिक से आपको समझ आएगी तो तब भी आपको आगे जाकर समझ आएगी। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने फर्स्ट प्लेस वोवल पढ़े थे, तो स्टूडेंट्स उसमें जो अगला टॉपिक था शॉर्ट फॉर्म वो रह गया था। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम जो है शॉर्ट फॉर्म्स कुछ शॉर्ट फॉर्म्स करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने शॉर्ट फॉर्म्स की जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि हमारे पास कोई भी अगर पैरा होता है जिसको हमने सुनकर लिखना होता है तो स्टूडेंट्स उसमें ज़्यादातर हमारे पास शॉर्ट फॉर्म्स ही यूज़ हो रही होती हैं। तो आपकी कोशिश करनी है कि शॉर्ट फॉर्म्स को अच्छे से याद रखना है कि कौन सी शॉर्ट फॉर्म्स को हम कैसे करेंगे। और स्टूडेंट्स, शॉर्ट फॉर्म को याद रखने की एक निशानी ये भी होती है कि इस पर कोई भी वोवल का साइन नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, आइए अब चलते हैं अपनी शॉर्ट फॉर्म्स की प्रैक्टिस की तरफ। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हमारे पास वर्ड है फोर। तो अब देखें आपने फोर को कैसे लिखना है। जो एफ़ की स्ट्रोक होती है ना, अबव द लाइन लिखनी है। एफ़ की स्ट्रोक को अबव द लाइन लिखनी है। ये देखें, ये तो ये क्या हो गया हमारे पास, एफ़ की स्ट्रोक अबव द लाइन, तो क्या बन गया हमारे पास, फोर बन गया। स्टूडेंट्स, अब अगला है हमारे पास आ और एन। ठीक है, तो इसकी स्टूडेंट्स एक ही है, इसको अबव द लाइन आपने डॉट लगाना है। ठीक है, अबव द लाइन क्या करना है, आपने डॉट लगाना है। अब अगला है हमारे पास ऑफ, तो उसको कैसे लिखना है, ये देखें स्टूडेंट्स, आपने ये इस तरह करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ऑफ हो गया। स्टूडेंट्स, इसको याद रखने की ये भी निशानी है कि पी की जो स्ट्रोक होती है उसकी जो ये थर्ड वाली प्लेस होती है उसको आपने क्या करना है, अबव द लाइन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ऑफ हो जाएगी। ठीक है, अब अगला है स्टूडेंट्स हमारे पास ऑन। तो देखें ऑन को आपने कैसे लिखना है, ऑन को आपने ये इस तरह सीधी लाइन। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होता है, टी होता है ना, टी की जो ये जो थर्ड प्लेस होती है इसको अबव द लाइन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब अगला जो है वो है हमारे पास हैड। तो हैड को देखें आपने कैसे लिखना है, हैड को आपने ये अबव द लाइन डी लिखना है। डी हमारे पास क्या होता है, डार्क स्ट्रोक होती है, तो उसको हमने किससे लिखा है, ब्लैक मार्कर से लिखा है। तो स्टूडेंट्स, इसको क्या करना है, आपने डी को अबव द लाइन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हैड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, फिर से देखते हैं एक दफ़ा, फोर को आपने किस तरह लिखना है, सिर्फ ये जो होगी हमारे पास एफ़ की स्ट्रोक होगी, इसको आपने क्या करना है, अबव द लाइन लिखना है। उसके बाद आ एन हो गया, उसके बाद हमारे पास ऑफ हो गया। ऑफ को आपने किस तरह लिखना है, पी की जो हमारे पास थर्ड प्लेस है, ये मैंने बताया था ना आपको, 1 2 और 3, ये जो थर्ड वाली प्लेस है इसको आपने क्या करना है, अबव द लाइन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अगला है ऑन। ऑन के लिए आपने टी की थर्ड प्लेस और हैड के लिए आपने डी की स्ट्रोक अबव द लाइन बनानी है। तो स्टूडेंट्स, हमारी शॉर्ट फॉर्म्स ये जो थी हमारी शॉर्ट फॉर्म्स थी। स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, आइए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास सेकंड पोजीशन रूल। तो स्टूडेंट्स, आपने इस रूल को अच्छे से समझना है। स्टूडेंट्स देखें, इसमें सबसे पहले क्या बात हो रही है कि अगर हमारे पास सबसे पहली जो स्ट्रोक हो वो हो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, ठीक है, अगली क्या हो, डाउनवर्ड स्ट्रोक। अब स्टूडेंट्स, इन दो स्ट्रोक्स को समझते हैं कि ये कौन सी स्ट्रोक्स होती हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स कौन सी होती हैं, जिनको हमने पीछे अभी प्रैक्टिस भी किया था कि जिनकी डायरेक्शन हमारे पास क्या हो, लेफ़्ट से राइट हो। ठीक है, लेफ़्ट से राइट हो। मिसाल के तौर पर के हो गया, ठीक है, गे हो गया, ये गे डार्क करके लिखना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एम हो गया, एम, एन हो गया। तो इन सब स्ट्रोक्स की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, लेफ़्ट से राइट है, तो ये क्या होगी हमारे पास, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स होंगी। तो जी स्टूडेंट्स, अभी हमने समझा कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स क्या होती हैं हमारे पास, जिनकी डायरेक्शन हमारे पास लेफ़्ट से राइट हो। डाउनवर्ड स्ट्रोक्स क्या होती हैं, जिनकी हमारे पास डायरेक्शन अपवर्ड से डाउनवर्ड हो। ठीक है, तो ये इनकी कौन सी स्ट्रोक्स होती हैं हमारे पास, पी हो गया, ठीक है, ये पी हो गया हमारे पास, जिस तरह हमारे पास बी हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, फिर इसी तरह हमारे पास टी हो गया। तो ये सारी क्या है हमारे पास, इनकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड से डाउनवर्ड है। तो ये कौन सी स्ट्रोक्स होगी हमारे पास, डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हो गई। स्टूडेंट्स देखें, अब बात को समझें कि सबसे पहले हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो, उसके बाद हमारे पास क्या हो, डाउनवर्ड स्ट्रोक हो, और उसके बाद जो वोवल का साउंड हो वो सेकंड प्लेस वोवल का हो। ठीक है, हमारे पास जो वर्ड हो वो किसका हो, सेकंड प्लेस वोवल का हो।
तो आपने क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को अबव द लाइन लिखना है एंड डाउनवर्ड स्ट्रोक को क्या करना है, ऑन द लाइन लिखना है। देखिए मैं किस तरह बात कर रहा हूँ। ये क्या है हमारे पास, गे क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, तो इसको क्या करना है, अबव द लाइन। टी क्या है, डाउनवर्ड स्ट्रोक, तो इसको क्या करना है, ऑन द लाइन लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या कर देना है, शॉर्ट ई से गेट को रिप्रेजेंट कर देना है। स्टूडेंट्स देखें, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें लिखना कि ये हो गया हमारे पास गे, क्योंकि हमने पढ़ा था सेकंड प्लेस वो लाइन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब देखें ये हो गया गे और ये हो गया टी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो नीचे लाइन होगी, ये टी इस नीचे लाइन वाली को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, इसकी प्लेसिंग को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमने स्ट्रोक को लाइन से स्टार्ट कराना ही है तो हम क्या करेंगे कि हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रोक है उसको अबव द लाइन कर देंगे और जो डाउनवर्ड स्ट्रोक होगी उसको क्या कर देंगे, ऑन द लाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकंड प्लेस वोवल बन जाएगा। स्टूडेंट्स देखें, अब अगला जो है इनफ को आपने कैसे लिखना है, ये होगी हमारे पास क्या, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, और ये होगी हमारे पास क्या, एफ। ये कौन सी स्ट्रोक होगी, डाउनवर्ड स्ट्रोक होगी। इसकी डायरेक्शन भी देखें, अपवर्ड से क्या है, डाउनवर्ड है। तो स्टूडेंट्स देखें, अब अगर हम करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये एन हो गया और ये हो गया हमारे पास एफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो नीचे वाली लाइन होगी, ये एफ इस लाइन को डिस्टर्ब कर देगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होगी उसको तो हम अबव द लाइन और जो डाउनवर्ड स्ट्रोक होगी उसको ऑन द लाइन करेंगे। और स्टूडेंट्स इसमें देखें, अब एन से पहले है, तो अब क्या कर देंगे हम, ये शॉर्ट ई का साउंड आ रहा है तो क्या कर देंगे हम, शॉर्ट ई का वोवल लगा। तो जी स्टूडेंट्स, अब अगला जो वर्ड है वो है हमारे पास मंडे। तो देखें आपने इसको कैसे लिखना है। सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये हो गया हमारे पास एम एन। ठीक है, अब क्या करना है, आपने डी बनाना है, तो डी के लिए डार्क स्ट्रोक, तो ये क्या हो गया, डे, तो ये क्या हो गया, मंडे। अब इसमें क्या साउंड आ रहा है हमारे पास, शॉर्ट यू का म डे, तो ये शॉर्ट यू और डे का लॉन्ग ए का साउंड आ रहा है, तो ये क्या हो गया, लॉन्ग ए को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। स्टूडेंट्स देखें, इसी तरह ही बात है कि अगर हम लाइन से स्टार्ट करते हैं तो एम एन हो गया। ठीक है, उसके बाद डी, तो डी को आपने देखें, ये डी हो गया। तो स्टूडेंट्स अब देखें कि हम इसको और इसको, तो अब देखें ये डी जो है इस नीचे वाली लाइन को क्या कर देगा, इसकी प्लेसिंग को डिस्टर्ब कर देगा। तो स्टूडेंट्स इस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक जो होती है उसको अबव द लाइन, डाउनवर्ड स्ट्रोक को ऑन द लाइन करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, सेकंड प्लेस वोवल। और स्टूडेंट्स आपने ये रूल तब ही अप्लाई करना है जब ये तीनों चीज़ें मैच कर रही हों। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक वर्ड है लेग, ठीक है, क्या वर्ड है, लेग, तो अब देखें इसको आप इजीली लिख सकते हैं कैसे, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि ये एल हो गया। ठीक है, अब आपने पेंसिल तो नहीं उठानी, आपने क्या करना है, गे बनाना है। तो गे को क्या करना है, ये गे से रिप्रेजेंट करना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लेग वर्ड हो जाएगा। और स्टूडेंट्स इसमें आपने क्या करना है, शॉर्ट ई को लगा देना है। स्टूडेंट्स देखें, अब इसमें हमने क्या किया कि लाइन से ही स्टार्ट किया। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं है जो नीचे को आए, जो नीचे वाली लाइन को क्या करे, डिस्टर्ब करे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्ड लेग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो हमारा यहीं पर ख़त्म हुआ। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के मतलब सेकंड पोजीशन रूल या फिर शॉर्ट फॉर्म्स के मतलब आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपनी कॉपी और पेंसिल की प्रैक्टिस, क्योंकि स्टूडेंट्स आपने जो क्या करनी होती है, कॉपी और पेंसिल से ही करनी होती है प्रैक्टिस, ताकि आपको लाइट और डार्क का अच्छे से डिफरेंस समझ आ सके। तो आइए स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपनी कॉपी और पेंसिल की प्रैक्टिस की तरफ। है अपनी कॉपी और पेंसिल की प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास है शॉर्ट फॉर्म्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो शॉर्ट फॉर्म है वो है हमारे पास 4। तो देखिए स्टूडेंट्स आपने कैसे बनानी है, ये एफ की स्ट्रोक बनानी है अबव द लाइन, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगली है हमारे पास आ और एन, तो इसको आपने अबव द लाइन डॉट बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगली है हमारे पास ऑफ। तो देखें आपने ऑफ को कैसे करना है, ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास अबव द लाइन ऑफ हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो पी होगी स्ट्रोक हमारे पास, उसकी जो ये जो थर्ड प्लेस होगी इसको अबव द लाइन लिखना है। स्टूडेंट्स अब अगला है हमारे पास ऑन। तो ऑन के लिए क्या,
टी की जो हमारे पास ये थर्ड प्लेस है, इसको क्या करना है आपने अबव द लाइन लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ऑन हो जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, अब अगला जो वर्ड है वो है हमारे पास हैड। तो हैड के लिए आपने डी की क्या करनी है, डी की स्ट्रोक यूज़ करनी है अबव द लाइन, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास वर्ड हैड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारे पास सेकंड पोजीशन रूल। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है कि देखें स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास सबसे पहली हो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, ठीक है, उसके बाद हमारे पास हो डाउनवर्ड स्ट्रोक, डाउनवर्ड स्ट्रोक, और हमारे पास जो फर्स्ट वोवल हो वो कौन सा हो, सेकंड प्लेस वोवल। तो आपने ये चीज़ें देखनी है, तीनों चीज़ें, कि आपने क्या करना है कि अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स कौन सी होती हैं, के हो गया हमारे पास, ठीक है, गे हो गया, एम हो गया, एन हो गया, तो ये क्या होगी हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। डाउनवर्ड स्ट्रोक्स कौन सी होती हैं, पी हो गया, बी हो गया, टी हो गया, डी हो गया, तो ये कौन सी होती है हमारे पास डाउनवर्ड स्ट्रोक्स होती हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स की डायरेक्शन होती है हमारे पास लेफ़्ट से राइट, ठीक है, और डाउनवर्ड स्ट्रोक्स की होती है अपवर्ड टू डाउनवर्ड, तो ये कौन सी होती है हमारे पास डाउनवर्ड स्ट्रोक्स। स्टूडेंट्स देखें, अगर ये तीनों चीज़ें हमारे पास हुई तो हमने क्या करना है कि हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को अबव द लाइन लिखना है और जो डाउनवर्ड स्ट्रोक होगी उसको ऑन द लाइन लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं हम कि हमारे पास वर्ड है गेट। तो देखें, ये हो गया जी, ये हो गया टी, तो ये क्या वर्ड हो गया हमारे पास, गेट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये स्टूडेंट्स जो बात मैं आपको बोर्ड पर समझा रहा था वो ये थी कि अगर हम गेट को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हो गया गे और ये हो गया टी, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई भी हमारे पास अगर स्ट्रोक आएगी तो वो इसकी आउटलाइन को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होती है उसको अबव द लाइन और जो डाउनवर्ड स्ट्रोक होती है उसको ऑन द लाइन करके लिख देते हैं ताकि हम इस चीज़ से बच सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला जो वर्ड है वो है हमारे पास इनफ। ठीक है, तो देखें अब इनफ को आपने कैसे लिखना है, ये हो गया एन, ये हो गया एफ, तो ये शॉर्ट ई का हमारे पास क्या लग गया, हमारे पास वोवल लग गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला है वो है हमारे पास देखें, इसी को अगर हम यही बात समझें कि ये एन और ये एफ, तो देखें ये इसकी लाइन को डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, तो इसके लिए हम ये रूल यूज़ करेंगे। अगला जो वर्ड है वो है हमारे पास मंडे। तो देखें आपने मंडे को कैसे लिखना है, ये हो गया हमारे पास एम, ये हो गया एन और ये हो गया डी। डी को क्या करना है, लाइट करके, ये शॉर्ट यू का साउंड और ये लॉन्ग ए का साउंड हो गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास वर्ड मंडे हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला जो है वो है हमारे पास वर्ड इन्वेलप। देखें इन्वेलप को आपने कैसे लिखना है, ये हो गया एन, ये हो गया वी, ये हो गया एल, ये हो गया पी, तो ये क्या हो गया हमारे पास इनवेलप। अब देखें कौन कौन से लगेंगे हमारे पास, ये देखें ई हो गया शॉर्ट ई, इसके बाद फिर शॉर्ट ई, लब, लब के लिए क्या साउंड आ रहा है हमारे पास, शॉर्ट यू का आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास शॉर्ट यू को हम क्या करेंगे, इंडिकेट कर देंगे। स्टूडेंट्स ये चीज़ें आपने तब भी करनी है जब आपके पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो, डाउनवर्ड स्ट्रोक हो और अगर आपके पास जो फर्स्ट साउंड आ रहा है वो सेकंड प्लेस का हो। स्टूडेंट्स देखें, अगर हमारे पास ये तीनों चीज़ें नहीं होती तो फिर हमने वैसे ही लिखना है जैसे हमने समझा है कि हमने क्या करना है, लाइन से स्टार्ट करना है। मिसाल तौर पर पहला वर्ड है लेग, तो आप देखें ये हो गया एल, पेंसिल नहीं उठाई, ये गे, और इसके बाद क्या हो गया, शॉर्ट ई लग गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास लेग हो गया। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल है वो है हमारे पास कॉल। देखें अब इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक तो आ रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ रही है, लेकिन अब एल क्या है, वो तो अपवर्ड है, तो उसको क्या करना है, हमने लाइन से ही स्टार्ट करना है और क्या कर देना है आपने, लॉन्ग ए को, लॉन्ग ओ को रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर ए जो है वो ओ के साउंड को इंक्रीज कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास लॉन्ग ओ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है वो हमारा यहीं पर ख़त्म हुआ। स्टूडेंट्स आज के टॉपिक के मुतालिक अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दे सकूँ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।